अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथमेटिक्स बाय हाशिम जिया। भाई काफी सारे बच्चे अभी परेशान चल रहे हैं सर। वो सेकंड ईयर की हमारी न्यू डिवाइस डेटशीट आई है सर। हम किस तरीके से एप्टीट्यूड को मैनेज करेंगे, किस तरीके से हम सेकंड ईयर के एग्जाम्स को मैनेज कर रहे होंगे सर, क्या पैटर्न होगा सर। क्या यूनिवर्सिटीज अपनी डेट्स को शिफ्ट करेंगी, क्या यूनिवर्सिटीज अपनी डेट्स को आगे पीछे कर सकेंगी, क्या सर हम किसी यूनिवर्सिटी को ईमेल करें सर। हमारे प्रैक्टिकल्स कब हो रहे होंगे, अगर हम यूनिवर्सिटीज के टेस्ट के दौरान प्रैक्टिकल्स हो रहे होंगे तब क्या करेंगे सर। हमारी अगर डेट कोलाइड करती है एक से ज्यादा यूनिवर्सिटीज के दरमियान तब क्या करेंगे सर। वो मेहरान का टेस्ट तो जून के एंड के अंदर है, तैयारी कैसे करें सर, मैनेज कैसे करें अपने टाइम को। या फिर सर वो आप कोई न्यू बैच अगर स्टार्ट करें तो हम किस तरीके से तैयारी करें, या स्पेसिफिकली जो बच्चे भी बैचेस के अंदर भी बैठे हुए होते हैं या कहीं से भी एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहे होते हैं, उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर किस तरीके से तैयारी करें, तैयारी कैसे अपनी लेके चलें, क्या पैटर्न को फॉलो करें तैयारी करते हुए। तो भाई मैं इन तमाम बातों का जवाब आपको इस वीडियो के अंदर दे देता हूं डिटेल के अंदर। देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि यार आपको अपने हर चीज के अंदर एक अपॉर्चुनिटी अपने लिए एटलीस्ट देखनी होती है। फॉर एग्जांपल वो तमाम बच्चे जो भी बैठे हुए हैं ना, बेटा इस चीज को भी एज अपॉर्चुनिटी देखो, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। मैं मानता हूं कि काफी सारे लोग परेशान चल रहे होंगे सर, वो तो हमारी ईद भी आएगी तो भाई ईद नहीं मनाने की जरूरत, आपको कौन कह रहा है आपको बैठ के ईद बनाओ। दूसरे नंबर के ऊपर नहीं सर, वो सेकंड ईयर के एग्जाम्स भी हैं, एप्टीट्यूड भी है, आपको थोड़ी पता है सर, आपको क्या पता, आप तो एज अ टीचर है, हमने मेहनत करनी है, हमने पढ़ाई करनी है। तो मैं दो बातों को बहुत कैटेगोरिकली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बेटा अगर कोई मुश्किल हालात बच्चों पे आते हैं ना, तो एज अ टीचर जब आप सिंसेरिटी के साथ पढ़ा रहे हो तो आप भी उन चीजों को फील कर रहे हो, क्योंकि आपको भी कोर्स कवर करवाना होता है। मैं दो चीजें यहाँ पे स्टार्टिंग के अंदर बच्चे से बस रिक्वेस्ट करूंगा कि देखो पहले नंबर के ऊपर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस डेट शीट को देखो तो भाई इसके अंदर आपके लिए अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी है। कैसे कि देखो खाली जो प्री इंजीनियरिंग का बच्चा है उसके पहले एग्जाम्स अगर 22 जून को एंड हो रहे तब 1 जुलाई को हो रहे, मैं आपकी बात तस्लीम करता हूं, मगर आपका सिर्फ एक ही पेपर हिट हुआ है ना यार। पहले जो आपका केमिस्ट्री का पेपर था वो एंड में चला गया। सिमिलरली जो कंप्यूटर साइंस का बच्चा था उसके ऑल दो एग्जाम्स पीएसटी का उसका लास्ट पेपर था 11 जून को, उसके एग्जाम्स एंड हो रहे थे। हाँ, इस बच्चे को डेंट ये पड़ा है कि भाई इसके दो पेपर्स आगे आ गए। मगर ये अपॉर्चुनिटी यार, आप ये भी तो देखो ना, आपको कितने बड़ा बड़ा गैप मिला हुआ है, आपको कितना ज्यादा ज्यादा गैप दिया गया है। आपको ये बात देखनी पड़ेगी कि भाई आपको गैप भी तो मिला हुआ है। आप इस दौरान आराम से बैठ के तैयारी कर सकते हो अपनी इंटर की भी एप्टीट्यूड की भी। रिमेंबर दिस थिंग, वो तमाम बच्चे जो मुझे कल से मैसेज कर रहे हैं कि सर क्या यूनिवर्सिटीज की डेट आगे बढ़ेंगी, भाई यूनिवर्सिटीज की डेट कंफर्म होती है, कभी भी आगे नहीं बढ़ती। सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर कि सर एनईटी की तैयारी या यूनिवर्सिटीज की तैयारी कैसे करें, किस तरीके से हम इस टाइम पीरियड को अब कैश करवाएं। मेरे पास तो ऐसे ऐसे बच्चों के मैसेज भी आए कि एक बच्चा नाराज होकर मुझे मैसेज करता है कि सर क्या बात कर रहे हैं सर, आपको क्या पता, तैयारी तो हमने करनी होती है ना, आपको थोड़ी तैयारी करनी है, हमारी तो ईद भी आ रही है, कैसे मैनेज करेंगे सेकंड ईयर के साथ। तो भाई मेरा एक सिंपल सा इसके ऊपर जवाब होता है कि बेटा हम तो बहुत पहले से बच्चों को बात समझा रहे होते हैं कि भाई आपको कंप्लीट एक साल का टाइम मिलता है एप्टीट्यूड की तैयारी करने का। ऐसा तो नहीं है ना कि एनईडी ने अपने टेस्ट की डेट पहले अनाउंस कर दी हो, कि मतलब एक साल पहले अनाउंस कर दी, नहीं ऐसा नहीं है। जब आप सेकंड ईयर के अंदर आते हो उस वक्त से लेके एंड तक एप्टीट्यूड की तैयारी करने का टाइम होता है। अभी भी आपके पास टाइम बहुत अवेलेबल है अगर आप उसको इंटेलिजेंटली यूज करो। मैं ओपनली कह रहा हूं इस चीज को बेटा आपसे। सेकंड नंबर के ऊपर एक क्वेश्चन अक्सर मुझसे बच्चे कर रहे थे, सर वो ईद भी आ रही होगी और एग्जामिनेशन की प्रेप भी करनी होगी तो कैसे मैनेज करें। मैं इसका जवाब अभी आपको दे देता हूं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मगर सबसे पहले नंबर के ऊपर आप इस डेट शीट को समझो कि यार ये आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। ये भी आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। आपको हर दुनिया के अंदर कोई भी मुश्किल हालात जब आपके ऊपर आए, हमेशा उस चीज को एज एन अपॉर्चुनिटी देखना स्टार्ट करो। अगर आपने ये काम करना स्टार्ट कर दिया ना, आपका नजरिया बदल जाएगा चीजों को देखने का। मैं मानता हूं कि यार अभी आप मुश्किल हालात के अंदर हो, मैं मानता हूं कि यार अभी आपके टेस्ट की डेट्स बहुत करीब आ गई है, मगर इस चीज को भी अगर आप एज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज देखो तो आपके लिए एक इसमें हल है। और वो हल क्या है जरा बात को समझो। फॉर एग्जाम्पल जो प्री मेडिकल का बच्चा है उसके लिए तो कोई मसला नहीं है। हाँ, उसको एनईटी वगैरह के टेस्ट देने के लिए मसला होगा, मैं उसके ऊपर भी आ रहा हूँ। मगर सबसे पहले आप यूनिवर्सिटीज की डेडलाइन देखो, मैंने आप लोगों की आसानी के लिए यहाँ पे रखी हुई है कि देखो एनईटी का जो राउंड 2 आ रहा है आपके पास, वो आ रहा है 5 से लेके 7 जुलाई तक। सिमिलरली फास्ट यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट आ रहा है वो आपके पास आ रहा है 8 से लेके 19 जुलाई तक। अच्छा, दाऊद यूनिवर्सिटी ने अपने टेस्ट की डेट के बारे में कहा है कि वो जून के एंड के अंदर लेगा। अब माइट बी पॉसिबल कि चूंकि अभी बोर्ड के पेपर एंड नहीं होंगे तो वो भी जुलाई के स्टार्ट के अंदर ही लेगा। सिमिलरली नस का टेस्ट भी जुलाई के स्टार्ट के अंदर ही है, जुलाई के मिड से है। सिमिलरली आपके पास जो नस का नेट फॉर इस्लामाबाद में होता है वो तो जून के एंड के अंदर स्टार्ट है। आईबीए के पेपर 30 जून को है, कंफर्म डेट है, आगे हो ही नहीं सकती है, कुछ भी हो जाए, दुनिया आगे पीछे हो जाए। सिमिलरली मेरान का जो टेस्ट है आपके पास वो भी आपके पास जून में आ रहा है। प्याज यूनिवर्सिटी का जो
एक टेस्ट है राउंड 1 वो 30 जून को है, दूसरा टेस्ट 21 जुलाई को है। सिमिलरली जीआईकेआई के टेस्ट की डेट 4 से लेके 10 के दरमियान है। अब जरा सारी बातों को मैं कंक्लूड करता हूं। एक चीज जो अक्सर बच्चे मुझसे कहते हैं, मैंने एक साहब के मुंह से भी सुनी, वो फरमाते हैं कि भैया यूनिवर्सिटीज को ईमेल करवा देते हैं। देखो यूनिवर्सिटीज ईमेल का ऐसे जवाब नहीं देती ना इसके ऊपर कोई एक्शन लेंगी। उसके पीछे लॉजिक को समझो बेटा। लॉजिक ये है कि भाई आपके टेस्ट की डेट्स डायरेक्टली उन दिनों में नहीं पड़ रही आपके कराची बोर्ड के टेस्ट की डेट जब यूनिवर्सिटी का टेस्ट है। ए लेवल्स की जो टेस्ट की डेट चेंज हुई थी वो इसलिए हुई थी कि कैम्ब्रिज के एग्जाम्स चल रहे थे स्टार्टिंग ऑफ मई के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था कि भाई कैम्ब्रिज के एग्जाम्स चल रहे थे मई के स्टार्ट के अंदर, जब वो तमाम बच्चे अपने कैम्ब्रिज के एग्जाम्स के अंदर थे, तो उस वक्त आपके एनईटी का राउंड 1 था। अब चूंकि आपका जो एनईटी का राउंड 2 है वो तो 5 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है और आपका लास्ट पेपर 1 जुलाई को है, तो कोई कोलाइड ही नहीं कर रहा। तो भाई इस चीज के ऊपर जहन में रखिएगा, कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा किसी भी यूनिवर्सिटी की तरफ से। सिमिलरली फास्ट है, फास्ट एक्शन क्यों लेगा? क्योंकि भाई मेजर चंक ऑफ बच्चा जो उसके पास बैठा हुआ है वो तमाम के तमाम फेडरल के हैं, ए लेवल्स के हैं, या इंटीरियर सिंध के भी अगर बैठे हुए हैं, तो भाई या कराची बोर्ड के भी बच्चे बैठे हुए हैं, भाई सबका टेस्ट सबका इंटरमीडिएट 1 जुलाई को एंड हो रहा है। आपके टेस्ट की डेट 8 जुलाई ऑनवर्ड है। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि भाई ईमेल करने का फायदा नहीं है, आप अपना सिर्फ और सिर्फ टाइम जाया करोगे। आप इस टाइम को एक और तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। देखो वो यूटिलाइज करने का तरीकेकार क्या है। आप सबसे पहले तो अपनी यूनिवर्सिटीज की डेडलाइन देखो, आप जिन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हो उनको कहीं पे नोट डाउन करो, उनके बेसिक एग्जामिनेशन पैटर्न को देखो कि भाई उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट द एनईडी, तो भाई एनईडी के अंदर आपके पास फिजिक्स भी होगी, मैथ्स होगी, अगर आप केमिस्ट्री आपने पढ़ी है तो केमिस्ट्री का पोर्शन होगा, नहीं तो इंग्लिश का पोर्शन होगा। इसके अलावा अगर आप कंप्यूटर के बच्चे तो कंप्यूटर का पोर्शन होगा, या फिर अगर आप प्री मेडिकल के तो ऑब्वियसली बायोलॉजी का पोर्शन होगा। आप इस टाइम पीरियड को बहुत तरीके से इस्तेमाल ऐसे करो कि बेटा देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर जो वीक पोर्शन है उनको कवर करो। ये बात मैंने आप लोगों से पहले भी कही थी कि जो पोर्शन भी आपका वीक है उसको कवर करो। इसके अलावा स्टडी मटेरियल ड्राइव के अंदर मैंने कंप्लीट कंटेंट डाला हुआ है, आप उसको वहां से पीडीएफ फाइल्स को लो करो और वहां से बैठ के अगर आप बैच के अंदर मौजूद तो जो लाइव क्लासेस हो रही हैं उनको लो, और साथ साथ जो भी पोर्शन आपका वीक है उसको पहले कवर करो। इधर वो फिजिक्स है, मैथ्स है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, कोई भी पोर्शन है। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट द फास्ट यूनिवर्सिटी, बेटा बात को आपको समझना पड़ेगा। फास्ट में देखो बेसिक मैथ्स भी है, एडवांस मैथ्स भी है, और ये दोनों सबसे बड़ी पोर्शन है। उसके बाद आईक्यू का पोर्शन है, ये भी मैथ्स का तरह का होता है, फिर इंग्लिश का पोर्शन है। तो भाई इसके लिए भी आपको प्रॉपर तैयारी करनी है। प्रॉपर तैयारी करने का मतलब क्या है कि देखो मैथ्स के अंदर या फिजिक्स के अंदर या केमिस्ट्री के अंदर या इंग्लिश के अंदर अपने पहले वीक पोर्शंस को ढूंढो। जो वीक पोर्शन है, जो बड़े पोर्शन है जो आपने अभी तक कवर नहीं करे हुए, उनको कवर करने की कोशिश करो। देखो एट द एंड ऑफ द डे होगा क्या, आप लोगों के जो प्रैक्टिकल्स है ना ये स्टार्ट होंगे 5 जुलाई के बाद से। तो जाहिर सी बात है बहुत से बच्चों की ये डेट भी कोलाइड कर रही होंगी, आप कुछ भी नहीं कर सकते उसके ऊपर। देखो इंटीरियर सिंध का जो बच्चा है ना उसके पेपर लगभग 10 जून से पहले पहले एंड हो रहे हैं, तो वो क्या करेगा, वो आप कुछ भी नहीं कर सकते वहां पे, क्योंकि इंटीरियर सिंध का जो बच्चा है उसके तो पेपर 10 जुलाई से पहले एंड हो रहे हैं। सिमिलरली फेडरल के और ए लेवल्स के पेपर ऑलरेडी एंड हो चुके हैं। तो आप लोगों को अब सोचना है, आप लोगों को सोचना है कि अब आपने किस तरीके से वाकई में मुस्तकबिल के साथ सीरियस हो कि नहीं हो। अच्छा एक क्वेश्चन जो मेरे पास आया है कि सर ये ईद हम कैसे मनाएंगे, क्या करेंगे? बेटा खुदा का खौफ करो, दुनिया के अंदर बहुत सारी ईदें तुम्हें मिलेंगी। ये बकरे घुमाना गाय घुमाने से ज्यादा बेहतर चीज है कि बेटा अपने फ्यूचर को घुमा लो थोड़ा सा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब मेरे पास एक रिस्पॉन्स ये भी आया कल से लेकर आज तक कि सर वो ईद की तैयारी करनी होगी हमारी तो ईद डिस्टर्ब हो जाएगी। अरे खुदा का हाथ मारो बेटा अकल के ऊपर, तुम्हारी ईद इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा फ्यूचर इंपॉर्टेंट है। मतलब ईद की प्रिपरेशन करना इंपॉर्टेंट है, कजनों के साथ बैठ के मतलब कोई उसके अंदर दावतें उड़ाना इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी फ्यूचर इंपॉर्टेंट है। भाई कोई दावत कोई ईद कोई दोस्त आपके काम नहीं आएगा जिंदगी में। जिंदगी के अंदर कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा, रिमेंबर दिस थिंग। लोग सिर्फ दो बोल बोल के खामोश हो जाते हैं। आपको एट द एंड ऑफ द डे सारी स्ट्रगल बर्दाश्त करनी पड़ती है, रोना पड़ता है। एट द एंड ऑफ द डे आपको मेहनत करनी पड़ती है। कोई माँ बाप भी जो है ना आखिर वक्त तक साथ नहीं देते। तो भाई कोई दावत कोई दोस्त कोई ईद कोई बकरा कोई गाय जिंदगी भर साथ नहीं रहने आपके। सो खुदारा ये बात समझने की कोशिश करो कि ईद शीत गई भाड़ में, आपने सिंपल तैयारी पे फोकस करना है। जो भी आपका त्योहार है भाई वो जिंदगी भर आते रहेंगे, तैयारी पे फोकस करना है। तैयारी कैसे करोगे जरा बात समझो। देखो पहला पेपर इंग्लिश का है, आपको पता है इंग्लिश नॉर्मल आसान होती है। आपका पहला पेपर फिजिक्स का है, तो एटलीस्ट अगर इंग्लिश का पेपर है उससे एक दिन पहले इंग्लिश का पढ़ो। उससे पहले का जो टाइम आ रहा है उसके अंदर अपने एप्टीट्यूड को ही कवर अप करो, क्योंकि देखो एट द एंड ऑफ द डे आपने सिर्फ सेकंड ईयर के अंदर और फर्स्ट ईयर के अंदर कंबाइंड 60% लेनी है। यानी कि जो आपकी देखो सेकंड ईयर की जो मार्कशीट आती है ना उसमें फर्स्ट ईयर की परसेंटेज ऑलरेडी इन्वॉल्व होती है। तो आपकी जो कंबाइंड परसेंटेज होगी सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर की वो 60 होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, सही है ना? आईबीएस सीएस के लिए 65 होनी चाहिए, अदरवाइज मेजोरिटी के लिए 60 होती है। तो बात समझो जरा बेटा,
पहला सब्जेक्ट अगर इंग्लिश का है तो भाई एक दिन का टाइम, एक दिन में इंग्लिश आराम से कवर हो सकती है, मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट लॉजिक नहीं होती इंग्लिश के अंदर। अगर पहला पेपर फिजिक्स का है तो आप उसको 2 दिन से पहले का टाइम दे सकते हो, सही है ना, 2 दिन पहले का टाइम दे सकते हो और उस दिन फिर आप जान अप मार सकते हो उसके अंदर। सेकेंडली, कोशिश करो सेकंड ईयर फिजिक्स एप्टीट्यूड को कवर करो। सेकंड ईयर एप्टीट्यूड फिजिक्स का फायदा क्या होगा, अगर आप सेकंड ईयर एप्टीट्यूड की फिजिक्स पहले कवर करो तो जाहिर सी बात है आपकी जो पहले जून को पेपर आ रहा है वो भी आपका फायदेमंद ही रहेगा। सिमिलरली देखो 5 जून को मैथ्स का पेपर है, तो कोशिश करो कि पहले सेकंड ईयर मैथ्स के कवर अप कर रहे हो और साथ साथ सेकंड ईयर के एप्टीट्यूड रिलेटेड टॉपिक्स थे जो एप्टीट्यूड के कोर्स के अंदर सेकंड ईयर मैथ्स रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं उनको कवर कर लो। इंटीग्रेशन है, डेरिवेटिव है, कॉनिक्स है, जो भी आपका वीक पोर्शंस है। इससे फायदा क्या होगा, आपको मैथ्स के पेपर में फायदा मिलेगा। सेम गोज फॉर दी फिजिक्स के, भाई अगर फिजिक्स का पेपर उसके बाद है। अच्छा, अब आप साथ साथ अगर एक और पैटर्न को भी देखो ना, कि फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक आपको 3 दिन का गैप मिल रहा है, 4 दिन का अप्रोक्सीमेटली गैप है, 2 3 4 3 दिन का तकरीबन गैप लगा लेता हूँ पूरे पूरे दिन का। तो भाई इसके अंदर भी जो आपके पास एक दिन आ रहा है उसके अंदर आप एप्टीट्यूड को दे सकते हो, 2 दिन एप्टीट्यूड को दे सकते हो अगर आपकी मैथ्स की थोड़ी बहुत तैयारी हुई भी है, और फिर एक आध दिन अपने सेकेंडरी एग्जाम को दे दो। सिमिलरली देखो, एक के बाद 4 को उर्दू आ रहा है, उर्दू में क्या होता है, मंजनी लिख रहे हैं, नसर निगार शायर मीर तकी मीर साहब, वो कौन से नशे के अंदर जो अपनी बातें लिख रहे होते थे, आपने सिर्फ उन्हीं को बयान करना है। बेकार कोर्स है, मतलब मैं तो समझने से कासिर होता हूँ कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के बजाय क्यों इस तरह के कोर्सेज पढ़ाए जा रहे होते हैं हायर लेवल के ऊपर। मगर खैर है, चलो भाई, हमने बैठ के उर्दू की तैयारी करनी है, तो एक के बाद 4 का जो टाइम है उसके अंदर एक आध दिन आप दे सकते हो एप्टीट्यूड को। जो वीकेस्ट पोर्शन है, जो खराब पोर्शन है, उसको कवर अप करो। देखो वीक पोर्शन का मतलब क्या है, कि जिन टॉपिक्स की आपने तैयारी नहीं करी हुई अभी तक उन टॉपिक्स को खुदारा टाइम दो, जिन टॉपिक्स को आपने नहीं पढ़ा हुआ उन टॉपिक्स को टाइम दो। सिमिलरली लेट सपोज अब आपके पास उर्दू के बाद मैथ्स आ रहा है, चलो मैं कहता हूँ कि यार इसमें सिर्फ एक ही दिन का टाइम है, तो आप मैथ्स के पेपर से पहले कोशिश करो कि सिर्फ मैथ्स की तैयारी कर लो, कोई मसले की बात नहीं। मगर इसके अंदर भी देखो एप्टीट्यूड के अगर कॉन्सेप्ट्स को लोगे तो ऑब्वियसली आपके सेकंड ईयर मैथ्स के एमसीक्यू चुटकी बजा के हल होंगे। मैं हमेशा एक बार बच्चों से कहता हूँ, अगर आपने रमीज कामरान वाली पॉडकास्ट भी देखी हो, मैंने रमीज के मुंह से भी एक बात लाजमी तौर पर कहलवाई थी और रमीज ने खुद भी अपने मुंह से कही थी कि भाई अगर आपने सेकंड ईयर के अंदर से एप्टीट्यूड की तैयारी करी हुई है तो सेकंड ईयर के एमसीक्यूज आपके लिए बच्चों वाले हैं। वो इट्स अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट है यार। एप्टीट्यूड बेसिकली हायर स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इंटरमीडिएट का और ए लेवल्स का। आपने बहुत से टॉपिक इंटरमीडिएट में से नहीं पढ़े होंगे जो एप्टीट्यूड साइड पे पढ़ रहे होते हो, तो भाई जब वो कॉन्सेप्ट आप ले लेते हो ना, तो आपके लिए सेकंड ईयर के कॉन्सेप्ट बच्चों वाले होते हैं। तो एमसीक्यूज की तैयारी जो बच्चा एप्टीट्यूड कवर कर रहा था उसके लिए आसान है, मगर जिसने ढंग के बंदे से पढ़ा हुआ है। अच्छा, उसके बाद देखो 11 के बाद 14 को पीएसटी आप लोगों का, प्री इंजीनियरिंग वालों का। अब 12 13 का गैप आ रहा है, तो जाहिर सी बात है जो 12 का दिन आ रहा है उसमें आप एप्टीट्यूड को फोकस करोगे, एप्टीट्यूड को टाइम दोगे। 13 को आप बैठ के अपना पीएचडी कवर कर लो, कोई मसले की बात नहीं है, वो बेकार चीज है, मतलब उसके अंदर लंबी करनी है ना, सिर्फ लिखना ही है। अच्छा, सिमिलरली आपके पास यहाँ पे 6 के बाद 11 को पीएचडी आ रहा है, तो भाई जाहिर सी बात है 7 का दिन है, 8 का दिन है, 9 का दिन है, 10 का दिन है। कंप्यूटर साइंस वाले फिर भी चिल बैठे हुए हैं, तो भाई आपको 3 दिन का टाइम मिल रहा है, ये 3 दिन आप अपने एप्टीट्यूड को दोगे, सही है ना। उसके बाद जिस दिन आपका पेपर है उससे एक आध दिन पहले आप बैठ के उसको देख लो। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर अगर आप और से देखो, यहाँ पे एक और चीज बड़े मजे की हो रही है, और वो क्या हो रही है कि बेटा देखो इंग्लिश है 27 जून को, अब 11 के बाद 27 की डेट आ रही है, तकरीबन 10 से 12 दिन का गैप मिल रहा है। तो भाई ये जो गैप मिल रहा है ना, 10 से 12 दिन का गैप, 10 से 13 दिन का गैप, ये एप्टीट्यूड की तैयारी का गैप है, ये मजाक मस्ती करने का गैप नहीं है। सिमिलरली देखो 14 के बाद 22 जून को आपको उर्दू का पेपर आ रहा है, बीच में ईद की छुट्टियां हैं, तो अगेन आपने ईद भी कुछ नहीं होगी। मेरे पास जो बच्चा भी आएगा मैं आपको भी बैच की डिटेल बताऊंगा, तो बेटा ईद के दिन भी मोस्ट प्रोबेबली हम लोग क्लासेस कंडक्ट करेंगे, हो सकता है पहले दिन ना करें मगर चांद रात पे भी करेंगे, सेकंड डे भी करेंगे, ईद का एक दिन आपको ऑफ दे देंगे अक्सर। मगर मेरे नजदीक तो ईद का एक दिन भी नहीं होना चाहिए, और मेरी तरफ से कोशिश होगी कि मैं ईद के पहले दिन भी क्लास अपनी कंडक्ट कर रहा हूँ, सही है ना, मेरे तमाम टीचर्स भी कर रहे होंगे। द पॉइंट इज दैट कि भाई ईद शीत कुछ नहीं होती है। वो जो फरमाते हैं ना कि सर आपको क्या पता, आपने थोड़ी तैयारी करनी है, तो बेटा एज अ टीचर जब आप सिंसियर होते हो ना, तो आपको भी मेहनत करनी पड़ती है, अपने बच्चे के साथ जागना पड़ता है। कामयाबी आपको तब नहीं मिलती। मेरे पास से अगर अलीशा समीर रमीज निकलते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं होता कि मजाक मस्ती में निकल जाते हैं। अगर ऐसा होता है ना, तो कराची में 10 10 कैंपस खोल के लोग कोचिंग सेंटर चला रहे हैं। बता दो उनके पास किसी भी एक बच्चे के पास अगर एनईटी के अंदर 95 प्लस का स्कोर आ जाएगा, जितने पैसे मांगोगे बेटा मैं उन कोचिंग वालों को मुंह पे दे के मारूंगा। एक बच्चा भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते वो लोग। तो अगर वो ऐसा होता होता ना कि फजूल में कोचिंग खोलने के ऊपर किसी की पोजीशन आ सकती होती, तो मुझे भी लाजमी बता देना बेटा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो एज अ टीचर जब आपका स्टूडेंट सफर कर रहा होता है ना, तो आप भी सफर करते हो उसके साथ। तो भाई अगर आपके ऊपर बुरा वक्त है तो एज अ टीचर हमारी टीम के ऊपर ही बुरा वक्त होगा, हम भी अपनी तरफ से बेस्ट मेहनत करने को तैयार बैठे होते हैं अपने बच्चे के लिए। द पॉइंट इज दैट कि भाई ईद शीत कुछ भी नहीं होती है, ईद शीत के ऊपर बकरा जानवर गाय, बेटा खुद जानवर बन जाओगे बेटा जिंदगी के अंदर अगर मेहनत नहीं करोगे। मैं ओपनली कहता हूँ इस बात को, आपको बात समझनी पड़ेगी। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि बेटा जिंदगी के अंदर कोई दोस्त काम नहीं आएगा। ये जो दोस्त होते हैं ना फ्रेंडशिप फॉर एवर वाले, हम जिंदगी भर साथ रहेंगे, अबे कल को शादी होगी तुम्हारा नंबर तक ब्लॉक कर देगा बैठ के, याद रख लेना। कल को बीवी बच्चे होंगे तुम्हें भूल जाएगा। क्या करोगे जिंदगी में बैठ के किसी दोस्त के पीछे का टाइम जाया कर रहे हो बैठ के, रात में चाय की महफिलों में बैठ रहे हो या लूडो पे बैठ रहे हो या पबजी पे बैठ रहे हो, भाई कुछ नहीं कोई काम आने वाला। तुम्हें अपनी मेहनत खुद करनी है, तुम्हें अपनी जंग खुद लड़नी है, कोई दोस्त काम नहीं आएगा।
अगर अब्बा कहते हैं जानवर लेकर आ जाओ, तो अब्बा को बोलो कि अब्बा जान आपको भी पता है, आप लेकर आ जाए, मैं घर पे बैठ के तैयारी करनी है मुझे। तुम्हारे पेपर्स इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग खुदारा। पेपर्स आर एक्सट्रीमली टफ, पेपर आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सेकंड ईयर इज नॉट अ जोक। तुम्हें सेकंड ईयर ऑफ फर्स्ट ईयर में सिर्फ 60% चाहिए, इतनी तो मेहनत हर एक कर सकता है। सेकंड ईयर ऑफ फर्स्ट ईयर में कंबाइंड 60% चाहिए। कितनी परसेंटेज चाहिए बेटा? 60% चाहिए। हर एक इतनी मेहनत कर सकता है, मुझे उम्मीद है तुम सबके ऊपर, सा है ना? अच्छा, सेकंड नंबर के ऊपर देखो, 22 जून के बाद फिर 1 जुलाई को केमिस्ट्री का पेपर है। मेरे ख्याल में 2 से दिन या 1 दिन की प्रिपरेशन मोर देन इनफ है केमिस्ट्री के लिए। इसमें इतना टाइम जाया करने की नीड नहीं है। बीच का जो टाइम आ रहा है वो एप्टीट्यूड का टाइम आ रहा है। देखो, एक चीज ध्यान में रखो मेरे प्यारे बेटे, आपको शेड्यूल को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। अपने अपना टाइम टेबल डिजाइन करो। जो आसान पेपर है उनमें सिर्फ 1 दिन के अंदर तैयारी करके पेपर को दे दो। सिर्फ जो कॉलेजेस के पेपर्स हैं उनको गो थ्रू करो, और सारे क्वेश्चंस को कॉलेजेस के जितने पेपर्स आपको मिलते हैं उनको कवर अप कर लो। मगर जो मुश्किल पेपर है, ऐसे मैथ्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, उसमें बेशक 2 दिन का टाइम दे दो प्रिपरेशन को, मगर खुदारा एप्टीट्यूड को डैमेज ना करो। देखो, आपके 1 जुलाई को जब पेपर एंड होंगे तो 5 जुलाई को एनईडी का टेस्ट है, 8 जुलाई को आपके पास सिंपल तरीके से फास्ट का टेस्ट आ रहा है। और बाकी यूनिवर्सिटीज की मैंने डेट लिखी हुई है। दाऊद का टेस्ट भी जुलाई के स्टार्ट के अंदर होगा, पहले बता देता हूँ। देखो, हर यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर की बेसिस पे एडमिशन होगा, और आपका जब रिजल्ट आएगा नवंबर दिसंबर में, तो जो कंबाइंड परसेंटेज होगी वो खाली 60 होनी चाहिए, और आईबीएसई में 65 होनी चाहिए। तो भाई, ये जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड बड़ा क्रूशल है। मगर अब मैं आता हूं दो चीजों के ऊपर, कि सर हम किस तरीके से अब तैयारी करें। देखो, तैयारी करने का मैंने आपको पैटर्न बता दिया, आपने इस पैटर्न को फॉलो करना है। मगर इसके अंदर एक क्वेश्चन जो मेरे पास अक्सर आता है कि सर हम क्या पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। देखो, पैटर्न दो तरीकों का है। पैटर्न क्या है कि भाई, सबसे पहले नंबर के ऊपर वो तमाम बच्चे जो मेरे बैचेस के अंदर बैठे हुए हैं या मुझसे तैयारी कर रहे होते हैं, बेटा वीक पोर्शंस को या वो टॉपिक जो आपने आज तक कवर नहीं करे, पहले उनको कवर अप कर लो, अभी टाइम अवेलेबल है। एंड के डेज के अंदर आपको वीक टॉपिक्स या फिर लॉन्गर टॉपिक्स या फिर वो टॉपिक जो आपने कवर ना करे हो, उनको कवर करने का कभी टाइम नहीं मिलता एंड के अंदर। तो अभी जो टाइम है इसमें कवर करो, इसके अंदर ये वीक पोर्शंस को कवर करो। आप चाहे फिजिक्स की मैं बात करूं, चाहे मैथ्स की, चाहे केमिस्ट्री की, चाहे कंप्यूटर की, चाहे इंग्लिश की, चाहे आईक्यू की। बाय द वे, हमारे बैचेस के अंदर प्रॉपर्ली हर सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो आईक्यू एंड सो ऑन। तो भाई, आपका सबसे पहला काम ही क्या है? वीक पोर्शन को कवर करो। जिस पोर्शन में वीक हो, आप बेशक लाइव क्लासेस को ले रहे हो, लाइव क्लासेस तो लाजमी लेनी है, तो भाई लाइव क्लासेस के अंदर में एक काम चीज करवाते हैं, पीवाईक्यूज। लाइव क्लासेस को लेना इसलिए जरूरी है कि बेटा लाइव क्लासेस के अंदर मल्टीपल हम लोग पीवाईक्यूज करवाते हैं। पीवाईक्यूज का मतलब होता है पास्ट ईयर क्वेश्चंस। अगर आपने गलती से कभी रमीज कामरान की पॉडकास्ट सुनी हो, उसने क्या बात करी थी कि देखो, डिटेल्ड लेक्चर एज वेल एज द पीवाईक्यूज आर समथिंग दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, रियली क्रूशियल। इससे आपका टेस्ट 99% वैसे ही कवर हो जाता है, 99% वैसे उसकी तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो रही होती है। तो वो तमाम बच्चे जो मुझसे तालीम हासिल कर रहे हैं, उनके लिए एक हिदायत तो ये कि भाई वीक टॉपिक्स को कवर करो। अगर एनईडी के राउंड 1 में या नस के नेट 3 के अंदर आपने कुछ टॉपिक्स को छोड़ दिया था, तो उनको पहले कवर करो, कोई भी टॉपिक हो सकता है। सिमिलरली बेसिक मैथ्स है, एडवांस मैथ्स है, जो टॉपिक आपने अभी तक कवर नहीं करे हुए पहले उनको कवर करो। सिमिलरली आपके पास केमिस्ट्री है, कंप्यूटर है, इंग्लिश है, जिस टॉपिक को छोड़ा हुआ था पहले उसको कवर करो। ये बात सिर्फ बच्चे को पता होती है कौन सा टॉपिक उसने कवर नहीं करा हुआ। आपको हम लोगों ने पोर्टल्स के ऊपर तमाम लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग भी दी हुई होती है। आपको हमने पोर्टल के ऊपर तमाम कोर्स भी प्रोवाइड करा हुआ होता है। तो भाई, अगर लेट सपोज मैं क्लास के अंदर स्ट्रेट लाइन पढ़ा रहा हूं या इंटीग्रेशन पढ़ा रहा हूं, आपको डेरिवेटिव पहले पढ़ना था, आपको लिमिट्स पहले पढ़ना है, आप उसको कवर कर लो वहां से, कोई मसले की बात नहीं है। ये चीज ध्यान में रखो, कुछ टॉपिक आपने छोड़े हुए उनको पहले कवर अप करो। और वो तमाम बच्चे जो मुझसे बैच के हवाले से पूछ रहे थे, मैं उसको भी गाइड कर देता हूँ कि भाई हमारे बैचेस किस तरीके से रन होते हैं, और मेरा न्यू बैच जो भी स्टार्ट हो रहा है उसके बारे में भी गाइड कर देता हूँ। याद रखिएगा, ये वाली चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई पहले वीक पोर्शन को कवर करो, पीवाईक्यूज को कवर करो जो आपको बैचेस में हम करवा रहे होते हैं। सेकंड नंबर के ऊपर, भाई कराची यूनिवर्सिटी की मत सोचो, कराची यूनिवर्सिटी की टेस्ट की डेट 8 दिसंबर की होती है, मगर वो बेकार है। आप उससे पहले किसी ढंग की यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई करो, जो उससे अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिए अप्लाई करो। याद रखिएगा, केयू आपका थर्ड ऑप्शन होना चाहिए, केयू शुड नेवर बी योर फर्स्ट ऑप्शन ड्यू टू देयर इंटरनल पॉलिटिक्स एंड सो ऑन। सो भाई, खुदारा ये चीज जहन में रखो कि आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं अवेलेबल है। 1 जून से लेके 1 जुलाई तक आपके पेपर्स चल रहे हैं। इन पेपर्स को आपने स्मार्टली मैनेज करना है। स्मार्टली मैनेज करने का मैंने तरीकेकार आपको ऑलरेडी बता दिया है। ये बता चुका हूं कि बेटा ईद शीत कुछ भी नहीं होती है, ईद शीत सब जो है ना ये बेकार है। आपके पेपर्स इंपॉर्टेंट है, कोई आपकी जिंदगी के अंदर मदद करने नहीं आएगा, ईद कोई नहीं आएगी। मैं भी ईद नहीं मनाऊंगा बेटा, अगर आप नहीं मनाओगे तो टीचर, मैं उस दिन क्लास ले लूंगा। अगर आप मुझसे बोलो कि मैं भी क्लास उस दिन रख रहा हूँ आप लोगों की, जो मेरे बच्चे बैठे हुए होंगे, वो जानते हैं कि यार कितनी मेहनत मैं कर रहा होता हूँ, बैठ के रात के 4-4 बजे भी बैठ के उनके लिए मैं वीडियोस को डिजाइन करता हूँ, सिर्फ इस काम के लिए कि मेरा बच्चा कामयाब हो जाए। तमाम बच्चे जो प्री मेडिकल बैकग्राउंड के ऊपर बैठे हुए, तो बेटा आपके लिए भी सेम कंडीशंस हैं, आपके लिए भी सेम हिदायत है कि देखो, आपका एमडी कैट का टेस्ट तो ऑल्दो जाके अगस्त के अंदर होगा, आपका एमडी कैट का जो टेस्ट होगा वो तो अगस्त सितंबर में होगा। मगर बहुत सारे बच्चे प्री मेडिकल बैकग्राउंड के ऐसे होते हैं जो सीएस में अप्लाई कर रहे
रहे होते हैं, या फिर बायोटेक्नोलॉजी में अप्लाई करते हैं, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में अप्लाई करते हैं, और दूसरी इंजीनियरिंग फील्ड में भी अप्लाई करते हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ से हिदायत मौजूद है। तो याद रखिएगा, ऐसे तमाम बच्चों को भी हम तैयारी करवा रहे होते हैं। वी आर प्रिपेयरिंग हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम द प्री मेडिकल बैकग्राउंड, जो कि ना सिर्फ आपकी हम एनईडी की, नर्स की, यूईटी के किसी भी मेरान की तैयारी करवा रहे होंगे, बल्कि साथ साथ हम आपकी एमडी कैट की तैयारी भी इसी कोर्स में करवा रहे होंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन जो मेरे पास आता है कि सर देखिए, मेरान की जो टेस्ट की डेट है लास्ट वीक ऑफ जून है, क्या मेरान अपनी डेट को आगे पीछे करेगा? तो मोस्ट प्रोबेबली मेरान अपनी डेट को चेंज नहीं करेगा, क्योंकि इंटीरियर सिंध के अंदर जो एग्जाम्स एंड हो जाएंगे वो 10 जून तक एंड हो जाएंगे। तो ऑल्दो मेरान ने अभी तक डेट डिस्क्लोज नहीं करी है, सिर्फ उन्होंने ये लिखा हुआ है कि हम जून के एंड वीक में कर रहे होंगे। तो अगर जून के एंड वीक में होगा तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है, कराची के डोमिसाइल होल्डर को अगर मेरान जाके टेस्ट देना होगा तो वो उसी दौरान जाएगा, जाके देकर आएगा। क्योंकि बेटा जहन में रखिएगा, ऑलरेडी हम बहुत लेट चल रहे हैं, बहुत लेट हमारे हो रहे हैं। असल में देखो, पहले हमारे जो एग्जाम्स होते ये अप्रैल मई के अंदर थे, ये उन्होंने आगे करते 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 इतने आगे तक ये लोग लेके चले गए हैं, जिसकी वजह से भी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो अगेन देखो बेटा, कोई फैसिलिटेट नहीं करेगा, कोई मदद करने के लिए नहीं आएगा। तैयारी आपने अपनी पूरी करनी है, तैयारी आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है। अच्छा भाई, बहुत सारे बच्चे मेरे पास परेशान होते हैं कि सर आपका जो बैच होता है वो किस तरीके से कंडक्ट होता है और किस तरीके से आप एप्टीट्यूड की तैयारी करवाते हैं बैचेस के अंदर, और सर क्या ऑनलाइन पढ़ना फायदेमंद होता है, नहीं होता? सर ऑनलाइन पढ़ने के कोई नुकसान तो नहीं है? सर ऑनलाइन हमारे पास होता क्या है? सर ये जरा गाइड कर दीजिए, आपका बैच, कोई न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा? सो आइए बेटा, मैं आपको डिटेल के अंदर चंद बातें गाइड कर देता हूं। सबसे पहले नंबर के ऊपर कि बेटा हमारा जो न्यू बैच है वो बैच अभी स्टार्ट हो रहा है 27 मई से। अक्सर मेरे पास एक क्वेश्चन आता है कि सर आप अपने बैचेस के अंदर पढ़ाते कैसे हैं? सर क्या ऑनलाइन बच्चों को समझ में आता है? सर क्या ऑनलाइन कुछ हो पाता है? तो बेटा मैं आपको दो बातें बहुत कैटेगोरिकली बता देता हूँ। पहले नंबर के ऊपर हमारे बैचेस की सबसे खास बात क्या होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह हर यूनिवर्सिटी के अंदर मेरे बच्चों की पोजीशंस होती हैं। वो लोग जो कहते हैं ना कि फिजिकल में पढ़ाई अच्छी होती है, वो बेकार बात करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, जो ऑनलाइन बैचेस होते हैं, दिस इज द फ्यूचर, दिस इज द फ्यूचर। एंड इंडिया के अंदर बहुत पहले से काम हो रहा है, पाकिस्तान में भी काम बहुत अच्छा हो रहा है कि भाई जो फिजिकल इदारे होते हैं ना, वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम का वेस्ट होगा, आपकी कॉस्ट का वेस्ट होगा, आपका टाइम भी बेकार में ज्यादा लगेगा, आपकी कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी, और आपको ये भी नहीं पता होता कि जो सामने बंदा बैठा है वो पढ़ा भी कैसा रहा है, आपको समझ भी आएगा नहीं आएगा। एक क्लास में 300 बच्चों को फिजिकल बैठ के दड़बे में बिठा दिया, उसके बाद क्या किसी को समझ में आएगा? तीसरे नंबर के ऊपर मैं हमेशा बच्चे को कहता हूं कि देखो, फिजिकल के अंदर अगर वाकई पढ़ाई होती होती ना, तो बेटा रमीज कामरान उनके पास होता, मेरे पास ना होता। एनईडी के अंदर पहली पोजीशन उनके पास होती। लोग 10-10 कैंपस खोल के बैठे हुए हैं, 60,000 रुपए, 54,000 रुपीज इंस्टीट्यूट की कॉस्ट लेते हैं, और उनके पास एक भी एनईडी के अंदर 95 प्लस पोजीशन नहीं है। सिमिलरली फास्ट के अंदर एक भी उनके पास हाईएस्ट मेरिट स्कोर नहीं है। सिमिलरली नस के अंदर एक भी उनके पास 158 प्लस स्कोर नहीं है विद वेरिफिकेशन। अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरे फेसबुक पेज के ऊपर जाओगे, आपको हर बच्चे का स्कोर कार्ड विद वेरिफिकेशन दिखेगा। मैं अपने शागिर्दों का जब भी रिजल्ट पोस्ट करता हूँ विद वेरिफिकेशन करता हूँ। कल हबीब यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आया, मैंने सबका पोस्ट करा कि मेरे इतने बच्चों को बेटा स्कॉलरशिप मिली है, और नीचे कमेंट सेक्शन में चेक करिएगा, लाजमी तौर पर वेरिफिकेशन मेरी टीम ने डाल दी होगी। तो भाई पहली चीज। दूसरे नंबर के ऊपर क्या चीज है कि बेटा फिजिकल से ज्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा ऑनलाइन पैटर्न के ऊपर। ऑनलाइन पैटर्न का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि भाई हमारी एक डेडिकेटेड टीम्स होती हैं जो आपको पढ़ाती हैं, आपको तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाई जाएगी। आप किसी भी यूनिवर्सिटी की अप्लाई कर रहे हो, आपको तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी कवर करवाई जाएगी। सबसे बड़ी चीज क्या है, आपका टाइम और आपका कॉस्ट सबसे ज्यादा सेव होगा। कैसे? कि देखो, लेट सपोज आप किसी भी इदारे में जाओगे ना, वहां पे आप लेट सपोज सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक की क्लासेस होंगी, या 9 बजे से लेकर लेट सपोज 3 बजे तक की क्लासेस हैं। बेटा एक बड़ा अरसा मैंने और सर बिलाल जिया ने पढ़ाया डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के अंदर। होता क्या था, सुबह 9 से 3 बजे तक की क्लासेस हैं। अब सुबह 9 से लेकर 12 की पहले एक क्लास है, फिर 12 से लेके 3 की दूसरी क्लास है, और जाहिर सी बात है फिर 3 से लेके 6 की तीसरी क्लास भी बहुत दफा डाल देते हैं। अब 9 से 12 की अगर एक क्लास है तो बच्चा 9 बजे थोड़ी उठेगा, बच्चा तो जाहिर सी बात है सुबह 7 बजे उठेगा। जब 7 बजे उठेगा तो फिर चिंची गाड़ी रिक्शा टैक्सी लेके पहले मुंह हाथ धोएगा, नाश्ता करेगा, उसके बाद चिंची गाड़ी रिक्शा लेके कोचिंग जाएगा, क्लास को अटेंड करेगा 9 से 12 की एक सब्जेक्ट की, फिर 12 से 3 की दूसरी क्लास होगी। फिर आजकल तो इंस्टीट्यूट्स के अंदर ये हो रहा है कि भाई 3 से 6 की क्लास भी हो रही है तीसरे सब्जेक्ट की। अब 6 बजे अगर बच्चा घर से वहां से निकलता है इंस्टीट्यूट से, तो वापस अपने घर आएगा। जब वापस घर आएगा तो जाहिर सी बात है एक आध घंटे का उसे टाइम लगेगा घर पहुंचने के अंदर, चिंची गाड़ी रिक्शा लेके वापस घर पहुंचेगा। अब अगर 7 बजे बच्चा वापस घर पे एंटर हो रहा है सुबह 7 का निकला हुआ, तो भाई उसने तैयारी कोई भी नहीं करी, उसने सिर्फ लेक्चर्स को अटेंड करा। ये चीज जहन में रखिएगा, तैयारी करने में और लेक्चर्स को अटेंड करने में दुनिया में जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। तो भाई सबसे ज्यादा जो मसला होता है बच्चों को फिजिकल बेसिस के ऊपर, वो होता ही है कि सर हमारी तैयारी तो नहीं हो रही है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी फिजिकल बैजेस क्यों फेल हो जाते हैं, क्यों आपके पास फिजिकल बैजेस फेल है, क्यों 10-10 हजार बच्चे को अपने बैजेस
बेंचेस पे बैठाने के बाद भी उनके पास रिजल्ट जो आता है खाली 50 बच्चों को आता है, 80 बच्चों को आता है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि भाई फिजिकल में सबसे ज्यादा आपका टाइम का ज़या होता है। याद रखिएगा, ऑनलाइन मोड ऑफ लर्निंग इज समथिंग जो कि सबसे बेस्ट होता है बच्चे की तैयारी करने के लिए। इसके अंदर प्रॉपर चेक एंड बैलेंस भी होता है, आपकी प्रॉपर क्लासेस हो रही हैं, आपको प्रॉपर शेड्यूल गिवन है। मैं भी शेड्यूल को डिस्कस करूंगा कि भाई हर यूनिवर्सिटी की हम तैयारी कैसे करवा रहे होते हैं, क्या तरीकेकार होता है, मगर प्रॉपर आपकी लाइव क्लासेस होंगी। सबसे इंपॉर्टेंट फायदा क्या होता है इसमें, आपके पीवाईक्यूज कवर होते हैं, पास पेपर्स के क्वेश्चंस। और इसके अंदर और एक फिजिकल क्लास में डिफरेंस क्या है कि देखो, फिजिकल क्लास के अंदर टीचर के ऊपर जिम्मेदारी होती है भाई एक दिन में 2 दिन में कोर्स लास्ट भी कवर करवाना है, ब्ला 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 ब्ला। यहाँ पे फायदा क्या है, आपके पास टाइम ज्यादा अवेलेबल है तो टीचर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करवा सकता है। दूसरे नंबर के ऊपर सबसे बड़ा फायदा क्या है, स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज के पास पेपर्स को लास्ट में डिस्कस किया जाता है, चाहे वो नस्ट हो, फास्ट हो, एनईडी हो, मेरान हो, जीआईकेआई हो, आईबीओ एंड सो ऑन। तो इससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि भाई टॉपिकल पास पेपर्स कवर करवाए जा रहे होते हैं और टाइम भी ज्यादा है आपके पास। चाहे मैं 2 घंटे की क्लास भी अगर लूंगा ना, तो भाई वो 4 घंटे की क्लास जो किसी कोचिंग में हो रही है उससे ज्यादा हैवी है। क्यों? क्योंकि 2 घंटे की क्लास जो किसी अगर मैं ले रहा हूं तो यहाँ पे मुझे पता है कि भाई मुझे कहीं भाग भाग के आना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। और जो बच्चा बैठा हुआ है वो भी फ्रीली बैठा हुआ है, उसने घर पे लैपटॉप या मोबाइल के ऊपर या अपनी जो भी टैबलेट है उसके ऊपर क्लास को ज्वाइन करा हुआ है, आराम से बैठ के क्लास ले रहा है। क्लास के बाद उसको इशू होता है, वो सिंपल तरीके से टीचर से क्लास के दौरान भी पूछ सकता है चैटिंग के अंदर, या फिर इसके अलावा वो अपने पर्टिकुलर डाउट ग्रुप्स के ऊपर भी क्वेश्चन को पूछ सकता होता है। ये बड़ी एक सिंपल चीज होती है। दूसरे नंबर के ऊपर आपके वीकली टेस्ट होते हैं और ये तमाम के तमाम टेस्ट पास्ट पेपर बेस्ड होते हैं। आपके तमाम के तमाम टेस्ट कैसे होते हैं? वीकली बेसिस के ऊपर होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि भाई बच्चे के क्वेश्चंस ऐसे हों जो कि उसके रिलेटिव यूनिवर्सिटी से लिंक हो, उसकी जो भी यूनिवर्सिटी जहां पे वो अप्लाई कर रहे हो यूनिवर्सिटी से लिंक क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो सबसे ज्यादा उसको फायदा देते हैं। तीसरे नंबर के ऊपर प्रॉपर डाउट ग्रुप्स होते हैं और डाउट ग्रुप्स के ऊपर डाउट सॉल्विंग टीचर्स भी बैठे हुए होते हैं, जो कि मेरे लास्ट ईयर के पोजीशन होल्डर्स होते हैं, उनको बड़ी अच्छी पेमेंट करने के बाद हायर कर रहा होता हूं। तो भाई प्रॉपर डाउट ग्रुप्स बने हुए होते हैं। डाउट ग्रुप्स का मतलब ये होता है कि भाई आपको लेट सपोज कोई क्वेश्चन करने में इशू आता है, प्रॉब्लम आती है, उनके साथ पूछ सकते हो। तो यूजुअली वहां पे होता है कि बच्चे भी बच्चे को गाइड कर देते हैं, नहीं तो प्रॉपर डाउट टीचर्स अवेलेबल होती है जो कि आपको प्रॉपरली गाइड कर रहे होते हैं। सेकंड नंबर के ऊपर तमाम नोट्स और मटेरियल होता है। फिफ्थ नंबर के ऊपर तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी होती है। देखो तमाम के तमाम जो सब्जेक्ट्स होते हैं इनकी तैयारी करवाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा है वो एनईटी में भी तैयारी कर रहा है, जीआईके की भी तैयारी कर रहा है, फास्ट की तैयारी भी कर रहा है, आप किसी इंस्टीट्यूट के पास जाओगे वो एक लंबा चौड़ा बिल बना के आपको दे देंगे कि भाई 60,000 रुपए हम लोग लेंगे तैयारी करवाने के, और तक उनके पास रिजल्ट नहीं होता। 10,000 बच्चों में से अगर 50 बच्चा क्लियर हो रहा है ना, तो ऐसे जो इंस्टीट्यूट होते हैं आप उनको शर्म दिलाया करो भाई, अपने माँ बाप को बोला करो या शर्म का मुकाम दिलवाए उनको। सिमिलरली अपने आप को बोलेंगे एनईडी के अंदर 854 एडमिशन है, मगर कहने को उनको एनईडी के अंदर 2 बंदे भी नहीं जानते होंगे। उनको मैंने चैलेंज दिया हुआ था पहले भी कि भाई कभी मेरी बात उन तक पहुंचाइएगा और उनसे कहिएगा एनईडी में आपके 100 एडमिशन भी कंफर्म हो जाए तो प्लीज सर हाशिम के साथ विजिट कर लीजिएगा। सर हाशिम और आप जाके चेक कर लें कौन किसके ज्यादा एडमिशन हैं। तो भाई कहने का मकसद कि इंस्टीट्यूट आपको बेवकूफ कैसे बनाते हैं। आप उनसे जाके कहते हो कि भाई मुझे एनईडी की तैयारी भी करनी है, मुझे फास्ट की तैयारी भी करनी है, मुझे नस की तैयारी भी करनी है। बच्चा बेचारा मासूम होता जाके बोलता है कि मुझे इन तीनों कोर्सेज की तैयारी करनी है, वो आपको लंबा चौड़ा सा बिल बना के दे देंगे कि भाई 60,000 रुपए का। अगर सिर्फ एनईडी की तैयारी करनी है 54,000 का बिल पकड़ा देंगे। 28,000 रुपए का बिल कहेंगे स्कॉलरशिप के साथ 28,000 रुपए की फीस है। ये सब बेकार चीजें होती हैं। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग इफ यू आर कमिंग टूवर्ड्स मी। तो भाई हम आपकी तमाम यूनिवर्सिटीज की तैयारी करवाएंगे और फीस बहुत ही मामूली सी होती है। उस एक फीस के अंदर आपकी तमाम यूनिवर्सिटीज कवर अप करवाते हैं स्पेसिफिकली, चाहे वो एनईडी हो, चाहे वो नस्ट हो, चाहे वो फास्ट हो, चाहे वो आईबीएससीएस हो, चाहे वो यूईटी हो, चाहे वो कॉमसेट्स हो, चाहे वो आपके पास केयू हो, कोई भी यूनिवर्सिटी आपके पास होगी, सबके लिए बैच होता है हमारा। इसके अलावा अगर आप एमडी कैट के बैचेस के अंदर आते हो तो एमडी कैट के बैचेस के अंदर फायदा क्या होता है कि भाई आपकी ना सिर्फ एमडी कैट की तैयारी होती है बल्कि वो तमाम यूनिवर्सिटीज जहां पे प्री मेडिकल का बच्चा अप्लाई कर सकता है, जैसे कि एनईडी है, जैसे कि आपके पास नस्ट है, मेरान है, दाऊद है, तो उनकी तैयारी भी उसी में शामिल होती है। हम अलग से आपसे कोई 65,000 या 60,000 रुपए नहीं लेते, एक बहुत मामूली सी फीस लेते हैं। मैं उसके ऊपर भी बच्चों को डिस्काउंट दे रहा होता हूँ, क्या डिस्काउंट होगा भी डिस्कस कर लेते हैं। कहने का मकसद क्या है भाई, ये चीज जरा जहन में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर आप किसी भी कोचिंग में जाओगे तो सबसे उनका नुकसानदा पॉइंट ही क्या होता है कि आप उनसे बोलते हो, आपने यहां मुंह से लफ्ज निकाला कि मैं 2 यूनिवर्सिटी की तैयारी करना चाहता हूं, वहां बिल बना के पढ़ा देंगे, 60,000 रुपए लेंगे, 54,000 रुपीज लेंगे, 50,000 रुपए लेंगे, 60,000 रुपए लेंगे। भाई ऐसा नहीं होता, मजाक है। उसके पीछे मैं रीजन बताता हूँ। मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज के अंदर जो मैथ्स होती है ना बेटा सिमिलर होती है, फिजिक्स जो होती है सिमिलर होती है, केमिस्ट्री सिमिलर होती है। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटीज का बस सब्जेक्ट पैटर्न डिफरेंट होते हैं, वो आपको अलग तरीके से पढ़ाते हैं। लेट सपोज जैसे अगर मैं फास्ट की बात करूं, फास्ट के अंदर बेसिक मैथ्स भी आती है, आईक्यू भी आती है। सिमिलरली अगर मैं आईबीए की बात करूं तो भाई आईबीए में एडवांस मैथ्स भी है और बेसिक मैथ्स भी है, तो एलआर के अंदर हम कवर करवाते हैं। नस की बात करूं, नस में आईक्यू भी है, बेसिक मैथ्स भी है, एडवांस मैथ्स भी है। बेसिक मैथ्स और एडवांस मैथ्स उनकी कंबाइन होकर मैथ्स के पोर्शन में आती है। तो वी आर प्रिपेयरिंग द स्टूडेंट फ्रॉम द लास्ट 10 to 15 ईयर्स। तो हमें आपसे बेहतर आइडिया है कि भैया इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है उसके ऊपर हम आपको बता रहे होते हैं। हम कोई आपसे के साथ जो
है ना मजाक नहीं करने के लिए बैठे हुए। सेकंड नंबर के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट फायदा क्या होता है, आपको हर क्लास की रिकॉर्डिंग दी जाती है। अगर आपसे कोई लाइव क्लास मिस हो गई उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी। इसके अलावा कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी। भाई आप जब मेरे बैच में एंटर होते हो ना, आपको सबसे बड़ा जो फायदा आपको मिलेगा, जो आपके लिए फायदा है, वो क्या है कि भैया जब आपको पोर्टल का एक्सेस मिलेगा विद इन 1 डे या विद इन 2 डे, जब भी पोर्टल का एक्सेस आपको मिलता है बैच में एंटर होते हो, तो भाई आपको सबसे बड़ा काम की फायदा क्या है, आपको कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। लेट सपोज मैं भी डेरिवेटिव पढ़ा रहा हूं, आप चाहते हो कि नहीं सर मुझे तो इंटीग्रेशन पढ़ना है, भाई आप इंटीग्रेशन के लेक्चर जाकर व्यू आउट कर सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है। यूट्यूब की लेक्चर्स के अंदर और लेक्चर में डिफरेंस होता है, भाई दोनों डिफरेंट चीजें होती हैं। यूट्यूब के लेक्चर डिफरेंट होते हैं, मेरे यूट्यूब के लेक्चर डिफरेंट होते हैं, और मेरे एप्टीट्यूड के लेक्चर डिफरेंट होते हैं। यूट्यूब के लेक्चर्स के ऊपर भाई ऑब्वियसली सी बात है, जो पहले के लेक्चर्स डले होते हैं मैं वही डाल रहा हूँ, तो मैं बहुत दफा उनको भी रिडिफाइन कर रहा होता हूँ, ऐसा मसला नहीं है यूट्यूब के बच्चे जाती कर रहा होता हूँ। मगर लाइव क्लासेस के लेक्चर्स का फायदा क्या होता है कि भाई जितने भी रीसेंट पेपर्स होते हैं मैं हमेशा अपनी क्लासेस में उनको डिस्कस करता हूँ। सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि भाई लाइव क्लासेस का, कि इसमें जितने भी रीसेंट ईयर्स के पेपर होते हैं, आईबीए के, नस्ट के, फास्ट के, एनईटी के, यूईटी के, मैं हमेशा उनको डिस्कस करता हूँ। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इन लेक्चर्स का। लाइव क्लासेस में अक्सर बच्चे कहते हैं सर डिफरेंस क्या है, भाई डिफरेंस ये है कि भैया तुम्हारे पास यूट्यूब पे जो कंटेंट मेरा डाला हुआ हो सकता है 1 साल पहले का डाला हुआ, भाई हर इंसान वक्त के साथ सीखते हैं, तो हम भी एज ए टीचर बहुत सारे क्वेश्चन जो पहली दफा देखते हैं, तो भाई हमारे पास नस में लेट सपोज नया क्वेश्चन आ गया, नए पैटर्न का क्वेश्चन आ गया, आपको पता चल रहा है कि नस अपने पैटर्न को रीडिफाइन कर रहा है, आपको पता चल रहा है एनईटी रीडिफाइन कर रहा है, तो भाई लाइव क्लासेस के अंदर आपके साथ में उन क्वेश्चन को लाजमी शेयर कर रहा हूँ, उन ट्रिक्स को शेयर कर रहा हूँ, उन खास बातों को शेयर कर रहा हूँ जो किसी मेरे पोजीशन होल्डर बच्चे ने लाजमी तौर पे फेस करी और उसने मुझे डिस्कस करी कि सर हमारे साथ ये हुआ था, तो मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ। द पॉइंट इज दैट कि जो भी हमारे रीसेंट पेपर्स होते हैं, जो भी रीसेंट पेपर्स होते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के, हम वो डायरेक्टली अपनी क्लास में कवर करवा रहे होते हैं। ये कहलाते हैं पीवाईक्यूज। ये हमारी क्लास का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है बच्चे के लिए। और बहुत से सब्जेक्ट्स के अंदर तो अलग से टीचर पीवाईक्यूज की रिकॉर्डिंग अपलोड करता है, टीपीपी अलग से लाइव कवर करवाता है। ये कहलाते हैं टॉपिकल पास पेपर, जो कि हम लोग अब लोगों ने जो अपना इस साल पहला बैच निकाला था अल्हम्दुलिल्लाह अगस्त के अंदर, सितंबर के अंदर, उस वक्त हमने बच्चों से वायदा किया था और ये अब तक हम करते हुए आ रहे हैं अपने बच्चों के लिए। तो ये बहुत फायदे की चीज होती है। सेकंड नंबर के ऊपर कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है, जैसे मैंने आपसे कहा कि वो बच्चा लेना चाहता है ले सकता है। अच्छा, इसके अंदर हम आपकी कंप्लीट तैयारी करवाएंगे। आप किसी भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, किसी भी इंजीनियरिंग साइड की यूनिवर्सिटी को, सीएस की यूनिवर्सिटी को, आप नस को टारगेट कर रहे हो, फास्ट को कर रहे हो, आईबी को कर रहे हो, लम्स को कर रहे हो, जितनी यहाँ पे यूनिवर्सिटी लिखी हुई है ना, आप किसी को भी टारगेट करो, आपकी प्रॉपर तैयारी करवाएंगे। अगर आप एमडी कैट के बैच में आ रहे हो तो हम आपसे झूठ नहीं बोलेंगे। अक्सर लोग क्या कहते हैं, AKU का अलग से बैच निकालने, अबे भाई आगा खान यूनिवर्सिटी का जो बैच होता है वो हम अलग से आपको एमडी कैट के साथ पढ़ाते हैं। और उसके अंदर खास बात ये होती है कि हमारे पास AKU का बच्चा बेतहाशा बैठा हुआ होता है आगा खान यूनिवर्सिटी का। तो भाई आप अगर जो तमाम बच्चे जो एमडी कैट के बच्चे होते हैं, तो भाई उनकी ना सिर्फ हम प्री मेडिकल की जितनी यूनिवर्सिटीज हैं उनकी तैयारी भी करवाते हैं, एमडी कैट की तैयारी भी करवाते हैं, आपकी AKU की तैयारी भी करवाते हैं, नम्स की तैयारी भी करवाते हैं। आप ऐसा पॉसिबल ही नहीं है अपने यूनिवर्सिटीज के टेस्ट के अंदर जाके उसको काउंटर ना कर सको, उसको आप एस ना कर सको, और आपने तरीके से हमसे बैठ के पढ़ा हुआ है, तो आपकी प्रॉपर तैयारी कवर करवाई जाती है, आपकी एक एक चीज लेके हम चल रहे होते हैं। तो मैंने यहाँ पे तमाम बातों को लिखा हुआ है कि हम क्या क्या चीजें फॉलो कर रहे होते हैं। हमारे बैजेस का शेड्यूल क्या होता है मैं उसको डिफाइन कर देता हूँ। ये मैंने एक शेड्यूल आप लोगों ने डिजाइन करा हुआ है। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा, अभी चूंकि देखो ए लेवल्स का बच्चा जो है, फेडरल का जो बच्चा है, मेरे पास पंजाब साइड से जो बच्चा बैठा हुआ होता है, केपी का बच्चा जो बैठा है, उसको एग्जाम्स एंड हो चुके हैं। अभी चूंकि अब सिंध बोर्ड के एग्जाम्स क्या है हमारे सर पे मौजूद हैं, तो भाई हम लोग बैच कैसे स्टार्ट कर लेंगे। देखो बैच 27 मई से स्टार्ट हो रहा होगा, मगर अगर आप आज भी पेमेंट करके एनरोल होगे तो आपकी मैं क्लासेस आज से स्टार्ट कर दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है। आप लोगों की क्लासेस मैं आज से स्टार्ट कर दूंगा। अगर आप आज भी 23 तारीख को 23 मई को मेरे पास एनरोल्ड होगे तो आपकी क्लासेस आज से स्टार्ट हो जाएंगी। मगर ओरिजिनली बैच में 27 मई से स्टार्ट कर रहा हूँ, ओरिजिनली आपको 27 मई से पूरा कोर्स कवर करवा रहे होंगे। मगर आज भी अगर आप पेमेंट करके मेरे पास ऐड होगे तो उसके दो फायदे होंगे, एक तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, दूसरे नंबर के ऊपर आपको सबसे बड़ा फायदा ये मिलेगा कि मैं आपकी लाइव क्लासेस और पोर्टल का एक्सेस आपको अभी से दिलवाना स्टार्ट कर दूंगा। इससे फायदा ये होगा कि आपका कोर्स अभी से कंप्लीट होना स्टार्ट हो रहा होगा। यानी कि दूसरे नंबर के ऊपर आपके जो भी बच्चा सिंध बोर्ड का बैठा हुआ है उसके लिए हमारे पास एक सिंपल स्ट्रेटेजी है। वो स्ट्रेटेजी क्या है कि भाई जिस दिन आपका पेपर होगा, जिस दिन आपका पेपर होगा और उससे एक दिन पहले आप लोगों को ये 2 दिन हर पेपर के अंदर हम लोग गैप देंगे, सिर्फ सिंध बोर्ड के बच्चे को। बाकी जो ए लेवल्स का बच्चा है, जो मेरे पास फेडरल का बच्चा आएगा, जो मेरे पास इंटीरियर सिंध का बच्चा आएगा, उसके लिए स्कीम नहीं है। सिर्फ जो हमारे पास कराची बोर्ड का बच्चा है, जिसके और इंटीरियर सिंध के अंदर भी ऑब्वियसली आपके 8 जून तक पेपर चल रहे हैं, तो भाई जो भी बच्चा है हमारे पास सिंध बोर्ड का, जो नहीं कि जो कराची बोर्ड का है, हैदराबाद बोर्ड का है, सखर का है, लड़काना का, जो हमारे पास आके एनरोल्ड होगा, तो भाई उसके जिस जिस दिन पेपर होंगे, उस दिन जिस दिन पेपर है उस दिन भी उसकी क्लास नहीं होगी, उससे एक दिन पहले भी उसको हम गैप देंगे, उससे एक दिन पहले भी हम उसको तैयारी का टाइम देंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि भाई आपको 2 दिन का रिलीफ मिलेगा, जिस दिन आपका पेपर है उस दिन भी आपको गैप दिया जाएगा, और उससे एक दिन पहले जिस दिन आपने तैयारी करनी है उससे एक दिन, जस्ट एक दिन पहले, यानी कि लेट सपोज अगर 1 जून को आपका पेपर है तो 30 अगर मई 1 जून से पहले क्या पड़ रहा है, 1 जून से पहले आपके पास पड़ रहा है
क्या पड़ा है, हाँ 31 मई पड़ रहा है फ्राइडे, तो भाई 31 मई और 1 जून दोनों दिन आपकी क्लास नहीं होगी। हम इसको बाद में आपको दोबारा लाइव कवर करवाएंगे, हम आपको अलग से आपके बैच के अंदर इसको कवर अप करवा रहे होंगे। तो सबसे बड़ा फायदा ये है, तो हम अपने बैचेस को ऐसे लेके चलेंगे। हमारे पास जो बच्चे कंप्यूटर की क्लासेस में एनरोल्ड होती हैं, यानी कि अगर आप एनईडी में नस्ट में अप्लाई कर रहे हो जहाँ पे कंप्यूटर क्लास भी होती है, तो भाई हम आपको हर चीज प्रोवाइड करेंगे, मैथ्स भी, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, कंप्यूटर भी, इंग्लिश भी। इस कोर्स का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें आपको हर चीज कवर करवाई जाएगी, ईच एंड एवरी टॉपिक विल कवर लाइव, ईच एंड एवरी टॉपिक विल डिस्कस लाइव। आपको एक एक चीज कवर करवाई जाएगी और कंप्लीट कोर्स होगा भाई, ये क्रैश क्रैश कुछ नहीं होगा। आपको सब तैयारी करवाएंगे, सब चीजें पढ़ाएंगे। अगर आप नस के नेट 4 को टारगेट कर रहे हो, आप फास्ट को टारगेट कर रहे हो, एनईडी को टारगेट कर रहे हो, दिस बैच इज फॉर यू गाइस। आप किसी भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, आपका हम बैच कंप्लीट करवाएंगे। आप मैरान को टारगेट कर रहे हो, आपका पेपर हम टेस्ट कंप्लीट करवाएंगे जून के एंड तक, हम कंप्लीट करवाएंगे। जो अगर कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स रह जाएंगे वो फिर हम आपको जुलाई के स्टार्ट में जल्दी जल्दी कवर करवा देंगे। मगर अगेन हमारी कोशिश ये है, और इस बैच को हम मंथ तक ही अंजाम तक पहुंचाएंगे, जून एंड तक, जुलाई के स्टार्ट तक, यानी कि जो भी आपकी यूनिवर्सिटी की डेडलाइन होगी उससे पहले पहले तक आपको ये कोर्स कवर करवा के हम देंगे, सही है ना। और वो बच्चे जो ए लेवल्स के हैं या जो इंप्रूवर्स के बच्चे हैं, उनकी नॉर्मल क्लासेस चलती रहेंगी। अगर सिंध बोर्ड का किसी दिन पेपर है भी तो उनका ऑफ नहीं होगा, उनकी नॉर्मल उनके बैचेस में क्लासेस चल रही होंगी। तो हमारे मल्टीपल बैचेस होते हैं इसीलिए। इसी तरीके से केमिस्ट्री ग्रुप वालों की क्लासेस का शेड्यूल कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। और जो बच्चे प्री मेडिकल बैकग्राउंड के होते हैं, वो तमाम बच्चे देखो बेटा, जो प्री मेडिकल बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, जो इधर नस में अप्लाई कर रहे होते हैं, एनईडी के अंदर सीएस में अप्लाई कर रहे हैं, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहे हैं, या फिर एमटीकेट की तैयारी कर रहे हैं, तो भाई उन तमाम बच्चों का स्पेशल बैचेस होते हैं। उसके अंदर देखो सबसे खास बात ही क्या हमारे बैचेस की, कि भाई आपको इसी फीस के अंदर एमडी कैट भी हम पढ़ने को देंगे, आपको इसी फीस के अंदर हम आगा खान यूनिवर्सिटी की तैयारी भी करवाएंगे, नम्स की तैयारी भी करवाएंगे। इसके अलावा अगर आप कहते हो कि नहीं सर मुझे तो किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जाना है, सीएस के अंदर या बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, बायो मेडिकल इंजीनियरिंग के अंदर, अदर इंजीनियरिंग फील्ड्स के अंदर, हम आपकी उसकी तैयारी भी कंप्लीट करवा रहे होंगे। वी आर प्रिपेयरिंग हंड्रेड ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम द प्री मेडिकल बैकग्राउंड, एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेनी ऑफ देम टॉप देयर एग्जाम्स, मेनी ऑफ देम टॉप द स्कोर्स। अच्छा भाई, आगे अगर मैं मूव करूं, तो भाई ये हमारे टीचर्स की तमाम क्वालिफिकेशन लिखी हुई है। मैं लाजमी तौर पर रिकमेंड करता हूं बच्चों से कि बेटा दुनिया के अंदर कोई काम करो ना करो, किसी के पास भी बेवकूफ अगर बन रहे हो ना, आप एप्टीट्यूड ऐसे जाके एडमिशन ले लो 10,500 रुपए जाके, माँ बाप के पैसे ऐसे मत फेंको। देखो आप लोगों की वजह से कोचिंग वालों का धंधा चलता है। मेरे पास अक्सर एक मैसेज आता है कि सर वो मेरे माँ बाप ने जबरदस्ती मुझे आईबी ग्रेड्स में या किसी भी इंस्टीट्यूट में करवा दिया, नाम नहीं लेता, किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवा दिया, मगर सर मुझे कुछ समझ में तो आता नहीं है, मैं पढ़ता मैं आपसे। तो मैं कहता हूँ कि बेटा आप लोगों की वजह से कोचिंग के धंधे चलते हैं, आप लोगों की वजह से कोचिंग वाले ये जो है ना ये पैसे कमा रहे होते हैं। अगर आप लोग इनकी बाइकआउट कर दो, अगर आप लोग तरीके से बैठ के इस बात को लॉजिकली समझो कि भाई तैयारी किसी फिजिकल कोचिंग में जाके नहीं होती, तैयारी इंसान को एट द एंड ऑफ द डे खुद से करनी है। मेहनत कोई इंसान नहीं करेगा, मेहनत आपको खुद से करनी है। आपको एक अच्छा टीचर अपनी तरफ से जान मार सकता है, मेहनत कर सकता है, प्रूफ कर सकता है, मगर तैयारी आपको करनी है। लाजमी तौर पे चीज को जहन में रखो। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं टीचर्स की क्वालिफिकेशंस लाजमी देखा करो। आपके पास जितने ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बैठे हुए ना, नए नए बच्चों को उठा के बैठे हुए होते हैं, नए नए टीचर्स को लगा लगा के बैठे हुए होते हैं, कोई यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा किसी को कुछ पता ही नहीं होता। तो भाई टीचर्स की क्वालिफिकेशन लाजमी देखो, उस टीचर की क्वालिफाइड फैकल्टी क्या है। तो भाई ये हमारे टीचर्स की क्वालिफिकेशन है, आप इसको स्टॉप करके देख सकते हो। बाय द वे सर बिलाल जिया इज आल्सो द मैनेजर ऑफ के इलेक्ट्रिक, वन ऑफ द बिगेस्ट इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन कंपनी हियर इन पाकिस्तान। सो अब तो खैर उन्होंने रिटायरमेंट ली हुई है, तो मगर द पॉइंट इज दैट ही हैज वर्कड विद द बिगेस्ट कॉर्पोरेशन ऑफ द एनर्जी सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। तो उसके अंदर वो एज अ डिप्टी मैनेजर, फिर मैनेजर, जीएम तक के पोर्शन के ऊपर गए। उसके अलावा मेरी एक छोटी सी क्वालिफिकेशन है, मैंने सब लिखी हुई है। इंजीनियर साद वकार कौन है बेटा, दुनिया की बेस्ट सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर वर्किंग कर चुके हैं, ऑरेकल्स वगैरह के ऊपर अभी भी काम कर रहे होते हैं साथ साथ फ्री वक्त के अंदर फ्रीलांसिंग के तौर के ऊपर। इंजीनियर नमीर हमारे पास एक और केमिस्ट्री के टीचर होते हैं, ही हैज स्टडीड फ्रॉम द एनईडी एंड देन ही इज करंटली डूइंग हिज न्यूक्लियर इंजीनियरिंग मास्टर्स फ्रॉम द पीसा यूनिवर्सिटी इटली। सर ताहिर अली हैं, ही इज वन ऑफ द पोजीशन होल्डर जो मेरे लास्ट ईयर के स्टूडेंट थे। उमैर सिद्दीकी अलग है मेरे पास, उमैर आलम खान एक अलग बंदा बैठा हुआ है इंग्लिश के लिए, दोनों बेतहाशा अच्छे बंदे हैं। अब्दुल वहाब कंप्यूटर इंजीनियर है पेट्रोलियम के, और नहीं अब्दुल वहाब उसके हैं कंप्यूटर इंजीनियर है, वो दूसरे थे। बिलाल अशरफ भाई पेट्रोलियम इंजीनियर है मेरे पास, जो दूसरे टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं। अरसलान मुस्तफ़ा अगेन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, बहुत अच्छे मेरे साथ पढ़ा रहे होते हैं। द पॉइंट इज दैट कि देखो ये जो आपके पास टीम है ना, ये टीम मेरे पास प्रॉपर टीचर्स की टीम होती है। इसके अलावा डाउट टीचर्स की टीम अलग होती है, जिसके अंदर मेरे बेतहाशा जो डाउट टीचर्स होते हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं बच्चे, या डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर मेडिकल कर रहे होते हैं, मैं उनको डाउट टीम्स के अंदर लेकर आता हूँ और वो आपके डाउट्स को सॉल्व कर रहे होते हैं। अब देखो रजिस्ट्रेशन क्या है, मैं यहाँ पे अपने तमाम शागिर्दों को दो तरह के डिस्काउंट्स के बारे में बताऊंगा कि देखो मेरे पास जो कंप्लीट कोर्स की फीस है, आपको जरूर लग रहा होगा कि सर पता नहीं शायद इतनी सारी आप लोग चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, हम तो एक ऐसे कोचिंग में गए थे उसने तो 60,000 रुपए का बिल फाड़ के दे दिया था, 54,000 का बिल फाड़ के दे दिया था, आप भी शायद इतना ज्यादा कोई बिल लेंगे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। देखो हमारा बैच स्टार्ट होगा 27 मई से, मगर रिमेंबर दिस थिंग, अगर आप आज भी पेमेंट मेरे पास करवाओगे तो सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, आप
आपकी क्लासेस भी मैं आज से स्टार्ट कर दूंगा, यानी कि मैं आपको आज से प्रॉपर्ली क्लासेस के पोर्टल्स के ऊपर ऐड कर दूंगा। आप आज से अपनी लाइव क्लासेस को ले सकते हो, पहली चीज। दूसरे नंबर के ऊपर आपको पोर्टल्स का एक्सेस आज नहीं तो कल तक फौरन से मिल जाएगा, तो आप अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स को कवर अप कर सकते हो। देखो टाइम बिल्कुल भी नहीं है, 1 महीने का जो टाइम है इसी में सब कुछ करना है, इसी में सब कुछ मैनेज करना है, इसी में फोड़म फाड़ी करनी है, इसी में सब कुछ करना है, इसी में हमने दुनिया को फतेह कर देना है। अभी कैसे करेंगे? देखो आज से अगर एडमिशन लोगे तो 2 फायदे आपको मिलेंगे। एक तो आपको सबसे बड़ा ये फायदा मिल रहा है भाई कि लाइव क्लासेस में भी आज से एंटर हो जाओगे। ऑल द बैच तुम्हारा 27 मई से स्टार्ट होगा। 27 मई के बाद भी जब मैं बाद में वो चीज पढ़ाऊंगा दोबारा रिवाइज भी हो जाएगी। सबसे बड़ा फायदा क्या, लाइव क्लास आज से मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, पोर्टल का रिकॉर्डिंग का एक्सेस आज से मिल जाएगा। दूसरा फायदा सुनोगे तो होश उड़ जाएंगे। दूसरा फायदा ये कि देखो मैंने ऑल दो फीस बहुत कम रखी हुई होती है, बाखुदा इसके अंदर हमारे पास इससे कम थ्रेशोल्ड अवेलेबल नहीं होता। मैंने जो फीस रखी हुई है 7,000 की फीस है, इसमें हम हर चीज आपको प्रोवाइड करेंगे, तमाम सब्जेक्ट भी इंक्लूड होंगे। आप फास्ट की तैयारी कर रहे हो, नर्स की कर रहे हो, AQ की कर रहे हो, लम्स की कर रहे हो, IB की कर रहे हो, NAD की कर रहे हो, UT की कर रहे हो, मेहरान की कर रहे हो, GIK की कर रहे हो, कायदे अवाम की कर रहे हो, नवाब शाह की, आप किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी करो, GIK प्यास की, हम आपको 7,000 में सब कवर करवाएंगे, ईच एंड एवरीथिंग विद देयर पास्ट पेपर्स, विद देयर पास्ट पेपर, विद द प्रॉपर लाइव क्लासेस, विद ईच एंड एवरी टीचर विल बी ऑन द टोज कि आपकी मेहनत करने के लिए तैयार बैठा होगा। मगर मैं अक्सर बच्चों को डिस्काउंट दे देता हूँ। देखो हमारा जो बैच है ये ऑल दो 27 मई से स्टार्ट हो रहा है, बट अगर आप मेरे पास रजिस्ट्रेशन करवाते हैं टिल टिल 26 मई, तो तब तक जो फीस मेरी रहेगी वो रहेगी 6,500 रुपीज। देखो फीस पे करने का तरीकेकार क्या, मैं उसको डिफाइन कर देता हूँ, मगर पहले नंबर के ऊपर ये पहला डिस्काउंट है। दूसरा डिस्काउंट क्या है, अगर आप मेरे पास, अगर आप अपने 5 फ्रेंड्स को कन्विंस करते हो और पांचों फ्रेंड्स को मेरे पास लेकर आते हो, तो मैं पर स्टूडेंट से जो फीस लूंगा वो 6,000 रुपीज के लूंगा। ये बहुत बड़ा डिस्काउंट मैं दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास इतना इतना हमारे पास जो कम अल्हम्दुलिल्लाह हम इतना बड़ा काम कर रहे होते हैं कि मेरे पास बेतहाशा पाकिस्तान पाकिस्तान से बाहर के जो बच्चे होते हैं बहुत आते हैं पढ़ने के लिए। तो भाई मैं स्टिल, हमने इतनी कम फीस रखी हुई है मगर मैं इसके ऊपर ही बच्चों को डिस्काउंट दे देता हूँ। ये चीज जहन में रखिएगा कि बेटा जो जब डेट गुजर गई ना उसके ऊपर कोई डिस्काउंट अवेलेबल नहीं होता। अक्सर बच्चे मेरे पास आएंगे 27 मई को डिस्काउंट दे दें, अब डिस्काउंट कोई अवेलेबल नहीं है। भाई मैंने आपको एक टाइम दिया था, उस टाइम पीरियड तक का डिस्काउंट है। तो 26 मई से पहले पहले तक का डिस्काउंट क्या है कि अगर आप 26 मई से पहले आते हो, यानी कि 25 की रात 12 बजे तक, तब जो फीस है वो 6,500 है। वाइल ऑन दी अदर हैंड अगर आप अपने साथ 5 दोस्तों को लेकर आते हो, तरीकेकार ये होगा 5 दोस्तों ने एक साथ पेमेंट करी हो, यानी कि एक ही पेमेंट करी हो, तो मैं पर बच्चे से 6,000 रुपीज की फीस लूंगा। मैं इतना कम कर सकता हूँ, इसके ऊपर जो मेरा प्रॉफिट होगा ना बेटा, मैं वो माइनस कर देता हूँ। क्योंकि देखो हम लोग आपको हर चीज 7,000 में पढ़ा रहे हैं। मेरे पास अक्सर बच्चों को यकीन नहीं आता, जो अक्सर एलीट क्लास के बच्चे होते हैं ना, उनके लिए 7,000 रुपीज चुटकी की मार होती है। वो आगे समझते हैं सर ये पता नहीं कोई मजाक कर रहे होंगे 7,000, बट बेटा हम लोगों ने इतनी कम कॉस्ट क्यों रखी है उसकी रीजन बता देता हूँ। बेटा हम एक लार्जर ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, हम पूरे पाकिस्तान को बच्चों को तालीम देना चाह रहे हैं। तो भाई रखने को तो मैं 70,000 रुपये रख दूं, मेरे पास फिर भी बच्चा आएगा, मुझे गारंटी है, मुझे मेरे रब के ऊपर गारंटी है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे कुदरत दी है, मैं 70,000 भी रखूंगा मेरा बच्चा आएगा। मैं अगर 20,000 भी फीस रखूंगा, मुझे पता है कि मेरे पास आने वाले आएंगे बच्चे बेतहाशा, मगर मैं नहीं रखूंगा। उसके पीछे रीजन ये है कि भाई जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरे तमाम टीचर इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो भी मुझे मेरे टीचर्स को बहुत अच्छी पे करनी पड़ती है, लाखों में पे करनी पड़ती है। मेरे पास वो तमाम टीचर्स अवेलेबल होते हैं जो किसी न किसी कोचिंग में पढ़ा रहे होते हैं। बहुत सारे टीचर मुझे CV देके जाते हैं, सर हमें भी रख लें अपने पास, मैं नहीं रख रहा होता। मैं बहुत चुन के अपनी फैकल्टी को लेकर आता हूँ, बहुत बेस्ट फैकल्टी को लेकर आता हूँ, तो उनको तो मुझे बहुत अच्छी पे करनी ही पड़ती है। मगर मैंने अपने लिए जो फीस रखी है वो इतनी कम रखी हुई है। इसके अंदर हमने एक थ्रेशोल्ड निकाला हुआ होता है कि भाई हम कब तक प्रॉफिट में, कब प्रॉफिट में नहीं रह रहे, तो हम प्रॉफिट पे होते हैं 7,000 रुपीज के ऊपर। मगर मैं इसके ऊपर भी बच्चों को डिस्काउंट दे देता हूँ जितना मेरे हक में होता है, क्योंकि देखो मुझे जूम वालों को भी पेमेंट करनी होती है। हमारी जो लाइव क्लासेस होती है प्रॉपर्ली जूम के पोर्टल्स के ऊपर होती है, आपको प्रॉपर्ली जूम के ऊपर लाइव क्लासेस हमारी हो रही होती है। इसके अलावा हर कोर्स की आपको हर क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग मिलेगी। इनकी पेमेंट्स मुझे करनी पड़ती है, मुझे मेरी एडमिन टीम को पेमेंट्स करनी पड़ती है, मुझे मेरे टीचर्स को पेमेंट करनी पड़ती है, मुझे मेरे डाउट टीम्स को पेमेंट करनी पड़ती है, मुझे टेस्ट बनवाने की प्रॉपर टेस्टिंग सिस्टम होता है लाइव क्लासेस के अंदर, आपकी प्रॉपर टेस्ट कंडक्ट की जाती है, मुझे इन टेस्टों की पेमेंट करनी पड़ती है। एक एक सब्जेक्ट के टेस्ट बनवाने की कॉस्ट 1.5 लाख रुपए आती है मुझे। मगर मैंने हर बच्चे से फीस ले रहा हूँ, इंतहाई कम ले रहा हूँ ऑल दो। तो भाई एक बच्चे, अगर आप 26 मई से पहले पहले तक आओगे तो फीस 6,500 रुपए होगी। और अगर आप मेरे पास 26 मई से पहले पहले तक 5 फ्रेंड्स एक साथ रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो बेटा हर स्टूडेंट से मैं 6,000 रुपीज लूंगा। मैं बहुत बड़ा डिस्काउंट दे रहा हूँ आप लोगों को, सही है ना। दूसरे नंबर के ऊपर किस तरीके से आपने पेमेंट कर सकते हो, मैं जरा उस चीज को भी डिफाइन कर देता हूँ कि देखो बेटा पेमेंट करने के मेरे कई तरीके कार है। अच्छा मेरा इजी पैसा और जैस कैश, ये दोनों इस महीने की लिमिट इनकी पूरी हो चुकी है। उसके पीछे रीजन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ, या आई एम रियली प्राउड ऑफ ऑल माइटी अल्लाह सुब्हानहू व तआला, कि जब अल्लाह ताला ने मुझ पे करम किया हुआ है कि बहुत सारा बच्चा एतबार करता है, बेतहाशा बच्चा आता है। तो भाई इजी पैसा और जैस कैश के मेरे पास ऑल दो अकाउंट सबसे बड़े मौजूद होते हैं, मगर वो मेरे स्टूडेंट्स फिल करवा देते हैं मेरे पूरे के पूरे। तो इजी पैसा और जैस कैश इस महीने का मेरा फिल हुआ हुआ है। तो आप लोग पेमेंट मुझे कर सकते हो सदा पे के ऊपर, नया पे के ऊपर, रास्ट आईडी के थ्रू,
और मेरा नंबर हर एक के लिए यही है। मेरा नंबर क्या है? 0303278505। जैस कैश पे भी अभी पेमेंट ऑल्दो में एक्सेप्ट हो रही है मेरी, मगर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इधर सदा पे कर दो, इधर आप नया पे कर दो, या फिर आप मुझे रास्त के ऊपर ट्रांसफर कर दो, डायरेक्टली मेरे बैंक पे आ जाएंगे। मेरा सिंपल तरीके से अकाउंट नंबर ये जो है ना मेरे पास, रास्त आईडी नंबर है, वो है 0303278505। या फिर सबसे आसान तरीकेकार ये होता है कि आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। आपको कोई भी अकाउंट ना चल रहा हो, आप डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट को पेमेंट कर दो। आप सिंपल तरीके से क्या करो, आपके पास इजी पैसा मौजूद है, जैस कैश है, सदा पे है, नया पे है, रास्ता कुछ भी है, आप सिंपल जाओ, आपके पास कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन मौजूद है, आप उसके अंदर जाओ, बैंक के ऑप्शन के ऊपर, बैंक के ऑप्शन पे जाने के बाद मीजान बैंक को सेलेक्ट करो, इस अकाउंट नंबर को डालो, मेरा नाम है मोहम्मद हाशिम जी, अकाउंट टाइटल आ जाएगा, उसके ऊपर पेमेंट को ट्रांसफर करो 7,000 की। पेमेंट ट्रांसफर करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लाजमी लो, ट्रांजैक्शन आईडी का। स्क्रीनशॉट के अंदर लाजमी तौर पे लिखा होना चाहिए किस अकाउंट से पेमेंट गई है, किसके अकाउंट पे पेमेंट गई है, कितनी पेमेंट गई है, कितने बजे गई है, ट्रांजैक्शन आईडी क्या है, वो सारी बातें लिखी होती हैं। आपने जब पेमेंट कर दी तो पेमेंट करने के बाद आपने इसी नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करना है, और व्हाट्सएप कैसे करना है उसको भी समझ लो। खुदारा अपने नाम को, अपनी ईमेल को, अपने नेम, अपनी ईमेल को, और जिस बैच में एडमिशन लेना है और किन यूनिवर्सिटीज की तैयारी करनी है उसको लाजमी तौर पे लिख के भेज दो। मैं अक्सर और पेशतर क्लासेस के अंदर होता हूँ, अपने बच्चों के लिए वीडियोस डिजाइन कर रहा होता हूँ, मेरी लाइव क्लासेस चल रही होती है। हो सकता है मैं फौरन से रिस्पॉन्स ना करूँ, मैं आधा घंटा 1 घंटा, जब भी आपको मैं रिस्पॉन्ड करूंगा ना, तो जाहिर सी बात है आई विल बी देन एडिंग यू इन दी बैचेस। भाई अगर आपने मुझे पेमेंट कर दी है तो मुझे एक मिस कॉल बस दे दे मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर ही, नॉर्मल नंबर के ऊपर मत दिया करें, मैं नॉर्मल नंबर के ऊपर मैं जानबूझ के कॉल रिसीव नहीं करता। आपके पास व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप के ऊपर सिंपल तरीके से आपने पेमेंट कर दी, इधर आप इजी पैसा पे करते हो, जैस कैश पे करते हो, सदा पे करते हो, नया पे करते हो, रास्त पे करते हो। जो रेसिप्ट होती है, ट्रांजैक्शन की रेसिप्ट का मतलब ये होता है उसमें नेम लिखा होगा, जो अकाउंट नेम है वो लिखा होगा, किस अकाउंट से किसके अकाउंट पे गई है, कितने बजे गई है, कितनी पेमेंट गई है, क्या ट्रांजैक्शन आईडी नंबर था, सारी बातें लिखी होंगी। तो इधर आप मेरे इस नंबर के ऊपर आप मुझे जैस कैश, इजी पैसा, सदा पे, नया पे, रास्त कर रहे हो, या फिर आप मेरे बैंक अकाउंट पे कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, कोई मसले की बात नहीं है। पेमेंट करने के बाद इसी नंबर के ऊपर, पेमेंट करने के बाद इसी नंबर के ऊपर आपने व्हाट्सएप करना है, अपने प्यारे से नाम के साथ, जो पेमेंट है उसकी रसीद के साथ, और जो भी आपकी ईमेल आईडी है उसके साथ, और जिस बैच में अप्लाई कर रहे हो, ई कैट में अप्लाई कर रहे हो, एमडी कैट में अप्लाई कर रहे हो, और किन यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हो उसको आप लिख दोगे। सेकंड नंबर के ऊपर एक चीज बस यहाँ पे डिफाइन करूंगा कि देखो पेमेंट के बाद प्रोसीजर क्या होगा, कि जब आप व्हाट्सएप के ऊपर मुझे अपना नेम, ईमेल और ये ट्रांजेक्शन की रसीद भेज दोगे, तो जैसे ही मैं फ्री हूंगा या मेरा एडमिन टीम फ्री होगी, वो जैसे ही उस मैसेज को देखेंगे, तो मैसेज को देखने के बाद आपको एक्नॉलेज करेंगे, एक्नॉलेज करने के बाद आपको ग्रुप में ऐड कर होंगे। याद रखिएगा, कोशिश करो जैसी पेमेंट करो फौरन से मैसेज करो, क्योंकि हम टाइम लिमिट्स को देख रहे होते हैं। जैसे ही आपने पेमेंट करी है फौरन से मुझे मैसेज कर दो, एंड आई विल बी एक्नॉलेजिंग इट विद इन हाफ एन आवर, विद इन आवर, जो भी जैसी मेरी एडमिन टीम फ्री होगी साथ साथ वो आपको रिप्लाई करती जाएगी। अब जब आपने पेमेंट मुझे कर दी, तो पेमेंट करने के बाद प्रोसीजर ये होगा कि मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर रहा हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर हम आपको गूगल फॉर्म देंगे, उस गूगल फॉर्म को आपने फिल करना होगा, देन आपको पोर्टल के एक्सेस प्रोवाइड किए जाएंगे, देन आपको जूम के लिंक्स प्रोवाइड किए जाएंगे, देन आपको जूम की आईडीज प्रोवाइड की जाएंगी, और जो बच्चा रजिस्टर होता है फिर वही लाइव क्लासेस को ले सकता है, फिर आपको फर्दर ग्रुप्स में ऐड किया जा रहा होगा, पोर्टल्स के ऊपर ऐड किया जा रहा होगा, रिकॉर्डिंग एक्सेस मिल रहे होंगे, लाइव क्लास के एक्सेस मिल रहे होंगे, एंड सो ऑन। सो दैट्स द कंप्लीट प्रोसीजर हमारे बैचेस को ज्वाइन करने का। सबसे इंपॉर्टेंट, ऑल्दो बेटा बैच जो हमारा है ये 27 मई से स्टार्ट होगा, मगर सबसे बड़ा फायदा क्या है इस बैच का, कि देखो बैच तो ऑल्दो 27 मई से स्टार्ट हो रहा है, मगर आज 23 मई है, अगर आज भी आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो आपको आज से लाइव क्लासेस का एक्सेस भी मिलेगा, डिस्काउंट भी मिलेगा, साथ साथ आपको पोर्टल का और लाइव क्लासेस का एक्सेस भी मिल रहा होगा। तो भाई मैंने दो तरह के डिस्काउंट्स आप लोगों को बता दिए हैं। फीस में बिल्कुल भी कमाई करने की हमारे पास गुंजाइश नहीं होती, बट चूंकि मेरे पास बच्चे जो कहते हैं कभी कभार डिस्काउंट के ऊपर, तो भाई एक मैंने अर्ली बर्ड डिस्काउंट रखा हुआ है, बिफोर 26 मई तक आपके पास 6,500 रुपए फीस है। और अगर आप मेरे पास 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप लेकर आते हो, अपने 5 फ्रेंड्स को लेकर आते हो एक साथ, तो उस सूरत की जो फीस होगी पर स्टूडेंट के ऊपर वो 6,000 रुपीज मैं काउंट ले रहा हूँ, और ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए डिस्काउंट है। अगर 5 बच्चों को मेरे पास लेकर आते हो तो भाई पर स्टूडेंट से 6,000 रुपीज चार्ज करूंगा, मगर कंडीशन उसकी ये है कि भाई 5 बच्चों ने एक साथ पेमेंट करनी है। ये नहीं कि आप बोलो सर मेरे 4 दोस्त और आ जाएंगे मैं आपको 6,000 करना है, ऐसा नहीं होगा। आपको 5 की पेमेंट एक साथ होनी चाहिए। दूसरे नंबर के ऊपर 26 मई से पहले पहले तक अगर आप आ रहे हो तो 6,500 रुपीज विल बी द फीस। सेकेंडली आपकी कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी आपकी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी से पहले पहले तक। So if you're applying in Mehran, if you're applying in the Nurse Net 4, if you're applying in the FAST University, if you're applying in the NED, if you're applying for the any University of Pakistan, जिसके टेस्ट अभी जून के एंड के अंदर, जुलाई के अंदर आपकी प्रॉपर्ली तैयारी कवर करवाई जाएगी, आपको एक एक चीज गाइड की जाएगी, आपकी पास्ट पेपर्स के कन्वर्जन करवाई जाएगी, रिकॉर्डेड सेशन प्रोवाइड की जाएंगे, लाइव क्लासेस होंगी हर सब्जेक्ट की, ग्रैंड टेस्ट आपके होंगे, ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड लाइव। सेकंड नंबर के ऊपर वो तमाम बच्चे जो सिंध बोर्ड के, जैसे मैंने आपको बताया कि बेटा आप लोगों के लिए हमारे पास क्या खास बात होगी कि आप लोगों को हम स्पेसिफिकली जो आपके टेस्ट के डेज होंगे उससे एक दिन पहले प्रिपरेशन लीव दिया करेंगे, और आप लोगों को बाद में फिर वो चीजें अलग से कवर करवाई जाएंगी। मगर जो ए लेवल्स का बच्चा है, जो ओ लेवल्स का बच्चा है, जो मेरे पास फेडरल का बच्चा है, उसका कोई गैप नहीं होगा, उसके हम प्रॉपर्ली क्लासेस लेंगे रोज, आपको हर सब्जेक्ट कवर करवाया जाएगा। तो यहीं पे इस क्लास को एंड करेंगे, उम्मीद के साथ कि आप जाएं जैसे खैरियत से होंगे। मुझे बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम साइनिंग ऑफ।